वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ किया है कि मईशत की तरक्की के समरात आज तक अवाम तक नहीं पहुंचे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शौकत तरीन ने कहा कि 74 साल अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए और मईशत की तरक्की के समरात आज तक अवाम तक नहीं पहुंचे। अब एक शख्स इमरान खान आया जिसने कहा कि मईशत को अवाम के लिए तरक्की देंगे। वजीर आजम ने कहा कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से गरीब अवाम को मुश्किल ना हो। उन्होंने कहा कि लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान है, पहले इमरान खान और फिर इसकी हुकूमत के लिए दुआ करें। वजीर आजम इमरान खान वो शख्स हैं जो रियासत मदीना पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि गरीब की हालत बेहतर करने के लिए इंतजार नहीं करना। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ऐसा करो कि गरीब को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। निचले तबके में खुशहाली आएगी तो तब असल पाकिस्तान बनेगा। जब तक वजीर खजाना हो इमरान खान का यह ख्वाब पूरा करता रहूंगा। वजीर खजाना का कहना था कि माजी में समरात ऊपर से नीचे तक लाने की बात की गई लेकिन अमली तौर पर कुछ ना हुआ, मगर फलाही रियासत की बुनियाद रख दी गई। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि बड़े बैंक अब ज़राअत के शोबे में कर्जा देंगे और ज़राअत में 3 साल का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए 360 अरब रुपए का मनी बजट विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से मंजूरी के बाद आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। आपको बताएं, वजीर आजम ने मिनी बजट के मंजूरी के लिए काबीना का इजलास आज तलब किया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ये 144 एश अशिया या तो GST से मुकम्मल तौर पर अस्तस्ना है। इन पर 5% से 12% टैक्स आयद है। अब इन पर 17% सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है। इन अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाने से टैक्स वसूली 352 अरब रुपए से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सी अशिया पर पहली बार टैक्स आयद किया जाएगा और इनसे हासिल होने वाले टैक्स तखमीने का FBR को अंदाजा नहीं है। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 15% करने से मजीद 7 अरब हासिल होंगे। शेरख्वार बच्चों के लिए दूध की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले दरामदी खाम माल पर 0 रेटिंग टैक्स वापस लेकर इस पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे रेवेन्यू में 9 अरब रुपए इजाफा होगा। इस मद में टैक्स आमदन तखमीना 15 अरब लगाया जा रहा है। शेरखार बच्चों की अशिया की मद में भी सेल्स टैक्स लगाया गया है और इससे भी 6 अरब रेवेन्यू हासिल होगा। ड्यूटी फ्री शॉप्स की अशिया पर 17% सेल टैक्स लगाया गया, चूंकि इन पर पहली बार टैक्स लगाया गया है इसलिए हासिल होने वाले टैक्स का तखमीना नहीं लगाया जा सकता। CC से बड़ी कारों पर 17% सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के CBUs पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% किया जा रहा है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर टैक्स भी 16.9% से बढ़ाकर 17% किया जा रहा है। अद्वियात के खाम माल पर भी 17% GST लगाया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा 45 अरब रुपए हासिल होंगे। इलाहाबादी हुकूमत IMF शराइत पूरी करने के लिए स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली इजलास में पेश कर रही है। 12 जनवरी से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी इत्तेफाक राय से बनाई गई है, इसे कोई हुकूमत तब्दील नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी मकसद मौशी तहफ़्फ़ुज़ है। मुईद यूसुफ का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी सिमत देती है पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। उनका कहना था कि हमने कौमी सलामती पॉलिसी पर कम अज़ कम असर नो शुरू कर दिया है। मामले खुसूसी का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी का मरकजी मकसद मौशी तहफ़्फ़ुज़ है और इसी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय हुआ, इसको आगे बढ़ाने दिया जाएगा। जबकि इत्तेफाक राय से पॉलिसी बनाई गई है, इसे कोई हुकूमत तब्दील नहीं करेगी। उनका कहना था कि हमारे यहाँ पॉलिसियां बनाई जाती हैं लेकिन अमल दरामद कमजोर होता है। कौमी सलामती पॉलिसी पर अमल दरामद की हिकमत अमली बनाई गई है। हमारा पहला मकसद इलाकाई अमन और मौशी तहफ़्फ़ुज़ है। एक सवाल के जवाब में मोईद यूसुफ का कहना था कि नहीं बता सकता कि पॉलिसी का कितना हिस्सा पब्लिक होगा, जितना कुछ हो सकेगा आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा।
चेयरमैन नैब के कौमी एहतसाब ब्यूरो इस जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब मसला नहीं, मसाइल का हल है। आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि सिंध में गंदम के 20 अरब रुपए के जखायर इधर उधर हो गए। गंदम से मुतालिक पूछा तो कहा गया चूहे खा गए। एक तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब कोई मसला नहीं बल्कि मसाइल का हल है। नैब ने उन लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड किए जिनको कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। उनका कहना था कि तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी 4 सालों के दौरान हुई। 551 अरब रुपए की रिकवरी में नैब के तमाम अफसरान का क्रेडिट शामिल है। हर किस्म की वेरिफिकेशन के बाद मुस्तहकीन और 14 अरब रुपए तकसीम किए गए। ये एक मुस्तहकीन का हक है जिन्होंने एक एक पाई जमा की थी। उन्होंने कहा कि सखर में गंदम के 20 अरब रुपए के जखायर इधर उधर हो गए। गंदम से मुतालिक पूछा गया तो कहा गया कि चूहे खा गए हैं। फिर इन चूहों को पकड़ा गया और 20 अरब रुपए रिकवर किए गए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि कुछ सोसाइटीज की कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि उन्होंने लोगों को कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया था। इन सोसाइटीज को चेक करने का कोई निजाम नहीं था। ये सोसाइटियां लोगों की बर्बादी का सबब बनी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि रिकवरीज के मामले पर कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की। नैब पर बिल्कुल तनकीद की, लेकिन तामीरी तनकीद होनी चाहिए थी। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक साल 2021 अवाम के लिए तब्दीली सरकार का महंगा तरीन साल साबित हुआ है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के बड़े बड़े दावे, तकरीरें, बयानात कुछ काम ना आ सके। तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई की सूरत में ऐसे तोहफे दिए कि हर सो एक ही कहानी, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। तारीखी महंगाई के बाईस अवाम हकीकतन शदीद तरीन गरानी का शिकार है। हर माह बढ़ती महंगाई की शरह नवंबर में 11.5% की सतह पर पहुंची और यूं सितंबर में सबसे ज्यादा सितमगर साबित हुआ और इस तरह महंगाई ने 2021 को रुखसत कर दिया। आदातो-शुमार के मुताबिक फरवरी 2021 के दौरान महंगाई का पारा 8.7% और मार्च में 9.1% तक पहुंच गया और फिर अप्रैल में शरह साल की दूसरी बुलंद तरीन सतह 11.1% पर पहुंचा। बात यहां रुकी नहीं और एक मरतबा फिर नवंबर में महंगाई साल की बुलंद तरीन सतह 11.5% तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रवा साल के दौरान बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तब्दीली सरकार के एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए तक, 2.5 किलो का घी का टिन एक साल में रिकॉर्ड 359 रुपए 33 पैसे और 5 किलो घी का कार्टन एक साल में 775 रुपए महंगा हुआ। रवा साल चीनी औसतन 7 रुपए 53 पैसे फी किलो महंगी हुई। रवा साल चीनी की औसतन कीमत में 84 से बढ़कर 91 रुपए 53 पैसे फी किलो हो गई। रवा साल चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंची। इसके अलावा भी अशय खुर्दनोश और दीगर की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। अब आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा खड़ा हो गया। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मई में हो, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने खुद कहा था कि रमजान से कबल ही दूसरा मरहला होगा। जरा के मुताबिक मुर्तजा जावेद अब्बासी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा, जिस पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तारीख दिसंबर और दूसरे मरहले की मई में कही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा था कि 2 मरहलों में इलेक्शन कराएंगे और कहा था बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला दिसंबर, दूसरा मार्च में होगा। सूबाई हुकूमत ने मानना था कि बल्दियाती इंतखाबात मार्च में रमजान से कबल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि रमजान के बाद इलेक्शन होने से बहुत आगे चले जाएंगे। रमजान 3 या 4 अप्रैल से शुरू होगा। इससे कबल मार्च का आखिरी इतवार 27 मार्च को रख लें।
हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि कहा दारों की निजी कारोबार है, इससे बड़ा मफाद का टकराव क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद से मुतालिक केस पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा सिस्टम आम आदमी के लिए बैठा है कि लेकिन सब काम इसके खिलाफ हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कि अदलिया का दुनिया में कौन सा रेट हो गया है, कैसे कब्जे होते हैं, इन सब ऑफिशियल्स को पता है। एसएचओ पटवारी मुलविस ना हो तो कब्जा हो ही नहीं हो सकता। इदारों ने अपने नाम से सोसाइटीज बनाई हैं, इनके प्राइवेट बिजनेस हैं, इनसे बड़ा मफाद का टकराव क्या है। विफाकी हुकूमत प्रोसिक्यूशन ब्रांच बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े आदमी को कुछ हो जाए तो पूरी मशीनरी इधर पहुंच जाती है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर बेबस हैं क्योंकि वो खुद ऑपरेटिव सोसाइटी के हेड हैं। यहां इस्लामाबाद में तमाम इदारों ने अपने अपने रियल इस्टेट्स के बिजनेस खोले हुए हैं। रियासत जिसने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसके ऑर्गेनाइजर खुद क्राइम में मुलविस है, एलिट्स की इजारादारी है, कोई रोल ऑफ लॉ नहीं। FIA, दाखिला, IB सब ने अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई हैं। कब्जा ग्रुप को रियासती इदारों की जानिब से प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्शंस हासिल हैं। अब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद तारिक रोड पर वाक़ मदीना मस्जिद से मुअल्लिका प्रॉपर्टीज को खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। कराची के इलाके PCHS तारिक रोड के पार्क से मदीना मस्जिद और दीगर तजावुजात खत्म करने के लिए जिला इंतजामिया भरपूर कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में मस्जिद से मुअल्लिका क्लब, मदरसा, दुकानों के मालकान या किराएदारों और रिहायशी अफराद को 24 घंटे में इनखला के नोटिस जारी कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ये नोटिस मुतालिका इमारत पर भी चस्पा कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक खाली जगह होते ही इसके इनेदाम की कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू कर दी जाएगी। अब आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी शादी करने पर बहनोई के खिलाफ साले की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा खारिज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद गजनफर नवीद की दरखास्त पर फैसला जारी किया। गजनफर के खिलाफ साबका बीवी जहां आरा के भाई खलील अकबर ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुतासरा फरीक बीवी का भाई नहीं, इसलिए वो केस दायर नहीं कर सकता। लिहाजा बीवी चाहे तो दूसरों शौहर की दूसरी शादी के खिलाफ अदालत जा सकती है। ब्रदर निस्बती खलील अकबर ने अपनी दरखास्त में मौकिफ अपनाया था कि दूसरी शादी के लिए गजनफर ने पहली बीवी का इजाजतनामा बनवाया जो जाली है। गजनफर के खिलाफ पहला मुकदमा 2011 में पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर दर्ज कराया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसके ब्रदर निस्बती खलील ने दूसरा मुकदमा जाली इजाजतनामे बनाने के इल्जाम में 2013 में दर्ज कराया था। PIA ने 5 साल के वक्फे के बाद मुशहद ईरान के लिए परवाजें शुरू कर दी हैं। PIA ने तकरीबन 5 साल के बाद मुशहद ईरान की परवाज का आगाज कर दिया है और तवील अरसे के बाद आज पहली परवाज PK 19119 के जरिए 165 मुसाफिर लाहौर से मुशहद रवाना हुए। मुशहद की परवाजें पहले ही शुरू की गई। नजफ, बगदाद, दमिश्क और परवाजों के सिलसिले में कड़ी है। मुशहद की परवाज के साथ जायरीन की तमाम मुकद्दस मकामात की रसाई मुमकिन हो गई है। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि मुशहद की परवाजें जायरीन की सहूलत के लिए चलाई जा रही हैं। मुशहद के लिए बराह रास्त परवाजें जायरीन का देरीना मुतालबा था। PIA जायरीन को मुकद्दस मकामात तक पहुंचाने के लिए मजहबी फरीजे में हमेशा पेश रही है। इन परवाजों से जायरीन को बराह रास्त और आसान सफर की सहूलत मैसर आएगी। और आपको बताएं कि कराची आने वाली खैबर मील एक्सप्रेस को मियां चिन्नू के करीब हादसा पेश आ गया, जिसमें ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए। आपको बताएं रेलवे जराये के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाली खैबर मील एक्सप्रेस की मियां चिन्नू के मकाम पर कई बोगियां पटरी से उतर गई, ताहम हादसे में किसी जाने नुकसान की इतला नहीं मिली। जराये के मुताबिक खैबर मील के ड्राइवर ने करीबी अजीज के इंतकाल पर चार्ज छोड़ा और दूसरे ड्राइवर को ट्रेन का चार्ज दिया, जिस पर चार्ज लेने आने वाले ड्राइवर ने ब्रेक पावर को चेक नहीं किया, जिसकी वजह से ड्राइवर ब्रेक पर कंट्रोल ना रख सका। जराये के मुताबिक ट्रेन को ब्रेक फेल होने के बायस लूप लाइन पर लाया गया और मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इसे मियां चिन्नू पर रोक दिया गया। जराये का कहना है कि हादसे के बाद टेक्निकल टीम को मुल्तान से तलब कर लिया गया।
बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का हवाला। आपको बताएंगे महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते कराची में मौसम सरमा की दूसरी बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको बताया महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 5 और 6 जनवरी को मौसम सरमा की दूसरी बारिश का इम्कान है और इससे कबल 4 जनवरी से शहर में बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमे के मुताबिक कराची में गरज चमक के साथ दरमियानी और कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश का नया मगरबी सिस्टम 31 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में 3 जनवरी तक सर्द हवाएं चलती रहेंगी। इसी दौरान दिन के वक्त मुतला साफ और रात में सर्द रहने का इम्कान है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री तक रह सकता है। अब बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे आलमी इदारे सेहत के सरबराह एडहनॉम टेड्रोस का कहना है कि कोरोना के डेल्टा और ओमनिक्रॉन वेरिएंट मिलकर आलमी वबा के खतरनाक सुनामी को जन्म दे रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जारी अपने एक बयान में सरबराह आलमी इदारा सेहत का कहना था कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सेहत आमा के कारकुनान पर बोझ बढ़ा रहे हैं। एडनॉम टेड्रोस का कहना था कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर कोरोना केसेस के खतरनाक सुनामी को जन्म दे रहे हैं। उनका कहना था कि अमीर मुमालिक में कोरोना बूस्टर डोज मुहिम इस वबा को मजीद फैलाने का सबब बन रही है, क्योंकि गरीब मुमालिक को कोरोना वैक्सीन की इब्तदाई खुराकों से महरूम है। सरबराह आलमी इदारा सेहत का कहना था कि तकरीबन 100 मुमालिक अभी तक 40% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं कर पाए हैं। अमीर मुमालिक में बूस्टर मुहिम से आलमी वबा का दौरानिया मजीद बढ़ सकता है। अमरीकी सरमायाकार और जिनसी स्कैंडल में बदनाम जाफरी की दोस्त गैसलियन मैस्क्यून को भी मुजरिम करार दे दिया गया। आपको बताया गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी विफाकी अदालत में मैक्सवेल पर क्रिप्सन पर लड़कियों की जिनसी मकासद के लिए स्मगलिंग के 6 में से 5 इल्जामात साबित हो गए, जिसके बाद इन्हें मुजरिम करार दे दिया गया। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बताया गया है कि कम उम्र लड़कियों की जिनसी मकासद के लिए स्मगलिंग की ज्यादा से ज्यादा सजा 40 साल है। चुनाचा 60 साल मैक्सवेल अपनी बकिया जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार सकेंगी। गजलीन मैक्सिकन को मुजरिम करार दिए जाने के हवाले से अमरीकी अटॉर्नी का कहना था कि इंसाफ का रास्ता बहुत तवील था, लेकिन आज इंसाफ हो गया। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे कंबर जिले में यूरिया खाद की कमी के खिलाफ किसानों और आबादगारों का लाड़काना बाईपास रोड पर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि जिला कंबर शोधात कोट में यूरिया खाद के डीलर्स और व्यापारियों ने जानबूझकर खाद की कमी की है। डीलर्स और व्यापारियों ने जानबूझकर कमी का बहाना बनाकर 1800 वाली बोरी 3000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जो किसानों और आबादगारों के साथ नाइंसाफी है। और गंदम की फसल को वक्त पर खाद नहीं दिया गया तो फसल को नुकसान होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके खाद की कमी को पूरा करने के लिए इंसाफ दिलाया जाए। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी के नवाही इलाके भोने की उताड़ा में कायम प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। स्कूल की दीवारें खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल के कमरे नशा आवर अफराद ने अपनी महफूज पनाहगाह बना ली है। पतोकी के बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि हमारे वालदेन महंगाई के दौर में प्राइवेट स्कूलों की फीस अदा नहीं कर सकते। अहले इलाका का कहना है कि गवर्नमेंट ने जब इस स्कूल में इस इंतजामिया के
हवाले से बात की गई, तब से स्कूल बंद पड़ा है। स्कूल बंद होने से 800 बच्चे तालीम से महरूम हो गए। मुतादिद बच्चों को वालिदैन ने मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। पंजाब हुकूमत के बच्चों को पढ़ाने के दावे बस दावे के दावे ही रह गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्कूल में तलबा की बजाय आवारा जानवरों और नशा आवर अफराद ने डेरा जमा लिया है। स्कूल से डेस्क, कुर्सियां वगैरह भी चोर लेकर चले गए हैं। अहले इलाका ने वजीर तालीम और वजीर आला पंजाब से स्कूल की बहाली का मुतालबा किया है ताकि हजारों बच्चों को मुस्तकबिल खराब होने से बचाया जा सके। अलीपुर कॉलेज चौक मुजफ्फरगढ़ रोड पर इंतहाई खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। आपको बताएं, मुल्तान से आने वाले ट्रक और कराची से आने वाले ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक्सीडेंट की वजह से ताहाल मालूम नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। कराची से आने वाले ट्रॉलर में 3 आदमी और मुल्तान से आने वाले ट्रक में 2 आदमी मौजूद थे। एक्सीडेंट की वजह से मुजफ्फरगढ़ ता तरंड मोहम्मद पनाहगार रोड को कातिल रोड का नाम दे दिया गया। इस रोड पर हजारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। रायबंड के इलाके में शहरी के घर की बालाई मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने और तजावुजात की वजह से रेस्क्यू टीमें बर वक्त मौके पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रायबंड के इलाके में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शहरी के घर की बालाई मंजिल पर आग भड़क उठी। वाकये की इत्तला रेस्क्यू टीम को दी गई, लेकिन सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने और तजावुजात की वजह से रेस्क्यू टीमें मौके पर ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरी के घर में पड़ा जहेज का लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि रायबंड शहर में सीवरेज सिस्टम और तजावुजात की वजह से मेरे घर तक बर वक्त इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मेरे इस नुकसान में रायबंड की इंतजामिया भी बराबर की शरीक है। लैया चौक आजम खाद की अदम दस्तयाबी के साथ सरापा एहतजाज, फैसलाबाद रोड बंद कर दिया गया। लैया में खाद 2 के नारे, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट महकमा ज़राअत की मिली भगत से ब्लैक में दस्तयाब की जा रही हैं। सरकारी निरखों पर नायाब है। किसान गोदाम भरे हुए हैं। जमींदारों को कतारों में लगाकर एक बोरी के लिए जलील किया जा रहा है। काश्तकार, मुंतखब सियासी नुमाइंदों और जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। वजीर आजम इमरान खान नोटिस लेकर खाद की सप्लाई को यकीनी बनाएं। जमींदार किसानों का खाद की फराहमी तक फैसलाबाद रोड को बंद रखने का ऐलान। पुलिस की मुज़ाकरात की कोशिश जारी, कोई भी आला अफसर मौके पर ना पहुंच सका। पीर को गैस फील्ड के यूनियन ओहदेदारान समेत तमाम मजदूर एग्रीमेंट ना होने की वजह से 10वें रोज सरापा एहतजाज। हेड ऑफिस समेत ऑल OGDCL फील्ड्स की पैर को गैस फील्ड के CBA के नुमाइंदे और OGDC के वर्कर्स एग्रीमेंट ना होने की वजह से 10वें रोज भी OGDCL के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मजीद देखते हैं नवाज शरीफ बुगडे की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने हमारे एहतजाज में आके शिरकत किया और कवरेज दिया। बाकी मैं तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि OGDCL मैनेजमेंट OGDCL के 26वें एग्रीमेंट को MOS को नहीं कर रहा है। इसी वजह से OGDCL के आज तमाम फील्ड में काम छोड़ हड़ताल जारी है और हम ये मैनेजमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि अभी तो फ़िलहाल काम छोड़ हड़ताल है, बाकी आपका ट्रांसपोर्ट इधर उधर का फ़िलहाल आर्जी तौर पे बंद है। हमारे असल इशू ये है कि हमारा मैनेजमेंट और CBA के दरमियान हमारा MOU तय हो साइन हो चुका है, मगर इसके बाद साइन होने के बाद उसमें ED साहब और मैनेजमेंट के कुछ हवारी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मरकज़ी कायदीन की काल के मुताबिक आज तो काम छोड़ हड़ताल है। अगर उन्होंने हुक्म दिया तो काम छोड़ के साथ साथ हम उन जो काम मैनेजमेंट कर रहा है उनको भी काम करने नहीं देंगे। तो आला हुकाम से हमारा अपील है कि हमारे
जो 26वां एग्रीमेंट चल रहा है, ये 52 साल से ये एग्रीमेंट होता आ रहा है। तो इस एग्रीमेंट को फौरी तौर पर कराया जाए ताकि मुल्क में गैस का क्राइसिस ना हो। आप दोस्तों का शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें और आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में पर्थ और स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स की टीमों के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बिग बैश लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर मार्वेल स्टेडियम में पर्थ और मेलबर्न की टीमों के दरमियान आज होने वाले मैच की मनसूख की तस्दीक करते हुए बताया गया कि मेलबर्न स्टार्स के स्क्वाड में शामिल स्पोर्ट्स स्टाफ के एक मेंबर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सोशल मीडिया पैगाम में यह भी बताया गया कि कोरोना मुस्बत आने वाले स्पोर्ट्स स्टाफ मेंबर से मिलने वाले मेलबर्न स्टार्स के तमाम खिलाड़ियों के पीसीआर टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिनके नताइज का इंतजार है। बिग बैश लीग की इंतजामिया दोनों टीमों के दरमियान मैच की नई तारीख का ऐलान जल्द करेगी। लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी कहा गया है कि पर्थ और मेलबर्न की टीमों के दरमियान शेड्यूल मैच के टिकट होल्डर्स को रकम की वापसी के लिए बराह रास्त राब्ता किया जाएगा। न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन बीटर रूस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आपको पता है रूस टेलर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह आसान फैसला नहीं था, मगर मेरा ख्याल है कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा सीजन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाएंगे। कीवी बीटर के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज इनकी आखिरी इंटरनेशनल सीरीज होगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। भारतीय टीवी की अदाकारा उर्फी जावेद ने खवातीन के तन्हा तवील सफर पर पाबंदी लगाने पर तालिबान को बद्दुआ दे दी है। आपको बताएं भारतीय टीवी की अदाकारा उर्फी जावेद ने तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में खवातीन के लिए अकेले सफर करने पर पाबंदी के सख्त खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने हुक्मनामा जारी किया था जिसमें खवातीन को मर्द रिश्तेदारों के बगैर तवील सफर करने से रोक दिया था। इस हवाले से भारतीय अदाकारा उर्फ जावेद ने बरसी इजहार किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर बुरखे में सफर करने वाली खवातीन की तस्वीर लगाकर स्टोरी पोस्ट की और लिखा कि तालिबान के जवाल की दुआ कर रही हूं। उनका कहना था कि लोगों पर अपना जबरदस्ती मजहब मुसल्लत करना बंद करो। पाकिस्तानी अदाकारा और मेजबान जुगन काजिम लाइव शो के दौरान लड़खड़ाकर गिर पड़ी। सोशल मीडिया पर जुगन काजिम के शो में गिरने की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि लाइव शो में गुलकारा शाजिया मंजूर परफॉर्म कर रही हैं और इसी दौरान झूमते हुए अंदाज में शाजिया मंजूर के पास आती जुगन काजिम तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए गिर पड़ी। शाजिया मंजूर ने जुगन काजिम को सहारा देते हुए संभाला, ताहम गुलकारा खुद भी गिरते गिरते बची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।